नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का संकल्प परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अपनी कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। आज उसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हुए मैथ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसका एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस टॉपिक के बारे में बेसिक आशा करते हैं आप कुछ लोगों को जानकारियां होंगी, लेकिन इस समय जिस प्रकार से हमें ये खास समय मिला हुआ है, तो इस खास समय में कुछ खास करने की जो पहल को स्टार्ट किया गया है, तो उसी खास पहल में आगे बढ़ते हुए आज हम इस टॉपिक में बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। मतलब आप किसी भी एग्जाम को XYZ देने जाएंगे, उन सभी में इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो अहम टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक, यानी कि फर्स्ट प्लेस वैल्यू। और जैसे ही नाम सुना आप लोगों को लगा ये तो टॉपिक हमें आता है। हाँ, आपको आता होगा ये टॉपिक, लेकिन आज इस टॉपिक में जो आता है उसका रिवीजन करेंगे और जो नहीं आता है उसमें बहुत सी चीजें आज हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आप सभी लोग अपनी अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए कुछ नया और कुछ खास सीखने के लिए। तो देखते हैं हमारे सामने सबसे बेसिक सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं। कहा गया इसका मल्टीप्लाई करने में, यानी कि इसका गुणा करने में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, इकाई का अंक जो पूछ रहा है वो होता क्या चीज है, तो सुनिएगा। अगर हम ये लिखें, एक छोटे से एग्जांपल सुनिएगा। जैसे ये 48 यानी कि 48 जब लिखा जाएगा तो जो ये 8 है इसे क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। अगर हम आपके सामने एक ये नंबर लिख दे, एक हमने ये नंबर लिखा हुआ है, अगर हम पूछे इसमें इकाई का अंक क्या है, तो जब इकाई का अंक पूछा गया तो ये जो हमारा इकाई का अंक है वो क्या है, ये होता है इकाई का अंक। ये है हमारा इकाई का अंक, इसे बोलते हैं इकाई का अंक। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे कि हमारे सामने बेसिक सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसका मल्टीप्लाई करने में इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप सभी लोग अपना स्पीड से आंसर बता सकते हैं। वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आ भी गए होंगे। देखते हैं इसका आंसर कैसे बताना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो इसमें पूरे नंबर्स का हम मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ जो इकाई के स्थान पर नंबर है, जो ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू में जो नंबर है, सिर्फ इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है, बस बेसिक सी बात। तो कर दीजिए। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो जब 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा जब 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16। अरे देखिए 8 दूनी 16 आया है, लेकिन हमें पूरा 16 लेके नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक की बात करनी है। तो हम सिर्फ क्या लेंगे, अपना सिर्फ हम ले लेंगे 6। तो चलिए आगे देखते हैं। 6 एकम 6, फिर 6 बचे हमारे पास, और 6 सत्ते 42। अच्छा, 6 सत्ते 42 बोला, लेकिन 42 में आप क्या लेके चलेंगे, 2। क्या लेके चलेंगे, 2। और 2 का जब इसमें गुणा करेंगे, 2 छंग 12। 2 छंग कितना आ जाएगा, 12। और 12 में जो इकाई का अंक आ रहा है वो इकाई का अंक कितना आया, 2। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का आंसर हमारा बिल्कुल सही आया हुआ था। मतलब सीधे से कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों में हमें पूरी संख्या का गुणा नहीं करना होता है। हमें क्या करना होता है, जो भी ये इकाई के स्थान पर अंक लिखे हुए हैं इन्हीं अंकों का सिर्फ आपस में गुणा करना है, और उस प्रकार से जो भी हमारा इकाई का अंक आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए इसी सीक्वेंस को एक बार स्पीड के लिए आपको हम एक बार ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन देते हैं। विद इन सेकेंड में आप सभी लोग आंसर बताएंगे, फिर अपने हम सफर को धीरे से आगे स्टार्ट करते हुए। तो चलिए अगर हम आपके सामने स्पीड से एक नंबर लिखते हैं, तो ऐसे देखिएगा। अगर हमने आपके सामने नंबर लिखा, सभी लोग तैयार रहिएगा, अपनी नजरें बिल्कुल सामने रखिएगा, बिल्कुल सामने आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि ये नजरों से ही लगने वाले क्वेश्चन है। आपको पेन अभी उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर हम बोले इस नंबर में कितने इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, अगर हम पूछे इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। क्या किया आपने तुरंत इकाई के स्थान को पकड़ा। क्या 7 का गुणा 3 में किया, 7 तिया 21। 21 में क्या लेंगे, 1। अच्छा, 1 का जब 6 में गुणा करेंगे, 1 छक्का 6, और 6 का जब इस 7 में गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, और 42 हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2। वेरी गुड। तो आपके सामने आंसर आ चुका है कि अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2।
उम्मीद करते हैं इस बहुत ही बेसिक और आसान से क्वेश्चन को आप लोग पहले से बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और अच्छी तरीके से आपको आता है। चलिए इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपने सफर को आगे स्टार्ट करते हुए आपके सामने लाते हैं एक और नया क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, तो चलिए आपके सामने आया एक नया सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? 3 से लेकर 997 तक की अभाज्य संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जिसमें एक या स्वयं के अलावा किसी का भी भाग ना जाए उसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और आपको प्राइम नंबर कुछ याद होंगे, लेकिन एक समस्या आई माइंड में, समस्या आई क्या कि यार 997 तक की अभाज्य संख्या किसे याद है? हमें तो याद नहीं है, तो हम कौन कह रहे हैं आप याद करें? तो अब क्या करें, आपको जितनी याद है उतना देखते हैं। उसने बोला 3 से लेकर 997 तक की अभाज्य संख्याएं। अच्छा देखिएगा, 3 से लेकर 997 तक हैं। ऐसे यहां से एक छोटा सा अगर हम पॉइंट पूछना चाहें, अगर हम यहां से ये पॉइंट पूछना चाहें कि अच्छा बताइएगा कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वेरी गुड, आपको मालूम है सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। लेकिन यहां इसने 2 की बात नहीं की है, ये बोल रहा है 3 से। तो हमें 3 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे डॉट 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 डॉट। हमने कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, पूरी अभाज्य संख्या में नहीं लिखनी है। उसमें बोला इसका गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहां जो है जब सब मल्टीप्लाई करना प्रारंभ करेंगे, देखिएगा 3 का जब 5 में गुणा करेंगे 3 5 15 और 15 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 5। 15 में इकाई का अंक क्या होगा? 5। अब अच्छा एक बात बताओ, 5 का जब गुणा किसी भी विषम संख्या में करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं ये सभी कैसी हैं? विषम संख्याएं, सिर्फ 2 को छोड़कर, और 2 तो यहां है ही नहीं। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिखी होंगी सब कैसी होंगी? विषम संख्या होंगी, यानी कि और नंबर होगा। तो अच्छा बात बताओ, 5 का जब इन सब में गुणा करेंगे तुम्हारा इकाई का अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। देखते हैं कैसे। 5 का जब देखो 3 5 15, 15 में इकाई का अंक क्या आया? 5। 5 का गुणा जब 7 में करेंगे, 7 पन्ना 35, 35 में इकाई का अंक क्या रहेगा? 5। फिर 5 का गुणा जब 1 में करेंगे, 5 एकम 5। 5 का गुणा जब 3 में करेंगे, 5 तिया 15। 5 का गुणा जब 7 में करेंगे, 5 7 35। तो कहने का मतलब ये है कि जब 5 का गुणा किसी भी विषम संख्या में करते हैं तो हमारा जो इकाई का अंक रहेगा वो इकाई का अंक कितना रहेगा? 5। तो उम्मीद करते हैं इस अहम और बहुत ही नए क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इकाई के अंक का जो अहम सफर है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आपके इकाई के अंक का और अहम सफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए आपके सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। हम इससे पूछ रहे बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो काफी लोग देख रहे हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने बोला है कि कुछ नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ बेहतरीन सीखने के लिए हम शुरुआत किए हुए हैं। तो सभी लोग तैयार रहेंगे। तो ऐसे देखते हैं उसी सफर में आगे बढ़े। तो हमने पूछा में इकाई का अंक क्या होगा। तो थोड़ा सा हिम्मत कम पड़ रही है, क्या करें क्या ना करें, देखते हैं। लेकिन एक बात है, एक से बात आपको मालूम है, आपको यह थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ 2 की पावर 3 की पावर 12 है, मतलब 2 की पावर 3 उसकी पावर 4 करना है, इधर 5 की पावर 6 की पावर 7 करनी है, वो सब हम कर लेंगे। लेकिन से एक बात आपको मालूम है क्या, आपको एक चीज मालूम है क्या कि एक होता है 5 और एक है 2। अच्छा जैसे ये 5 से 2 टकराएगा, जैसे ये 5 से 2 टकराएगा तो क्या निकल के आएगा? 5 से जब 2 टकराएगा एक 0 निकल के आएगा। सबको मालूम है जैसे ही 5 से जो 2 टकराएगा तो एक 0 निकल के आएगा। आप बोलोगे हाँ 0 निकल के आएगा, मतलब हमारे इकाई के स्थान पर 0 आ चुका है। मतलब जब इस 2 से अगर इस 5 का गुणा करेंगे तो जब 2 से 5 का गुणा करेंगे तो एक 0 इकाई के स्थान पर आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा इकाई के स्थान पर 0 आया तो आपको एक चीज मालूम है क्या, आपको एक छोटी सी कहावत भी पता है क्या कि 0 से जो टकराएगा, आपको छोटी सी कहावत भी पता है क्या कि 0 से जो टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे ही हमने देखा 2 है 5 है तो 5 दूनी 10, 10 में इकाई का अंक आया 0। अब जैसे इस 0 से कोई भी संख्या टकराएगी,
हाँ भैया सुनिएगा, जैसे ही जीरो से कोई भी संख्या टकराएगी तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। सही है, तो इसमें हमारा जो इकाई का अंक आने वाला है वो इकाई का अंक कितना आने वाला है, जीरो। वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप इस खास चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम था कि 5 और 2 का पेयर मिलके एक जीरो बना देता है। तो जैसे हमने देखा यहाँ 2 है, 5 है, और जैसे ये मिले एक जीरो बना दिया, और उसके बाद भी आपको मालूम था क्या कि जीरो से जो टकराएगा वो जीरो बन जाएगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, जीरो। तो उम्मीद करते हैं कुछ बेहतरीन सीखने की शुरुआत हम कर चुके हैं। तो चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हुए इस इकाई के का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके पास चलते हैं। क्या है ये इकाई का अंक? चलिए देखते हैं इकाई का अंक। तो आइए अपने इस टॉपिक के सबसे मिडिल पॉइंट में आते हुए हैं कि देखते हैं इस प्रकार के कुछ टॉपिक का जो सबसे अहम पॉइंट है वो क्या है, कहां से इस टॉपिक में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, तो सीखने का प्रयास करते हैं। जिनको आता है ये टॉपिक वो बहुत अच्छी तरीके से अपने मन ही मन में रिवीजन करेंगे। जैसा कि हमने बोला कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, मतलब हमने बोला 4336 की पावर 5347 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर हम बेसिक बात करें तो पता क्या है आपको, मतलब ये है कि 4336 को मात्र 5347 बार लिखना है और उसका आपस में गुणा कर देना है और फिर बताना इकाई का अंक क्या होगा। तो ये तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बताने के लिए जब वो हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है, तो हमें इस पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। सुनिएगा, जब वो हमसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है कि हमारे इकाई के स्थान पर क्या बना हुआ है, बस इसको हमें नजर देखना है। इसको सिर्फ देखना है कि हमारे इकाई के स्थान पर क्या बना हुआ है। तो चलिए इस प्रोसेस को पहले पूरे प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर इसको अभ्यास के तौर पर इस पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां हमारे इकाई के स्थान पर क्या बना हुआ है, 6। मतलब इस पूरे टॉपिक को हम सिर्फ 2 चीजों में सिर्फ याद रखेंगे, 2 पॉइंटों में सिर्फ याद रखेंगे पूरे टॉपिक को। क्या? तो चलिए देखते हैं कैसे याद रखना है। जैसे हमने बोला 6 है, तो देखिएगा अगर इस इकाई के स्थान पर जैसे 6 की बात कर रहा है, 6 की पावर 5347 में इकाई का अंक क्या होगा, तो हम 6 की पावर 5347 तो नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 6 की पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। 6 की पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। 6 की पावर 3 करेंगे इकाई का अंक क्या आएगा, 216। आप देख रहे हैं 6 की जितनी भी पावर करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो इकाई के स्थान पर है वो कितना रहे, 6 ही है। सही है, यही बात है। क्या एक चीज याद रखिएगा, क्या आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा, अगर इस स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा तो हमारा इकाई का अंक क्या होता है, सेम। वेरी गुड, सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद है क्या, और जिन्हें याद नहीं है, जिन्हें नहीं पता, वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं क्या कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा, अगर इस इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, सेम टू सेम। मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन है सीधे सीधे हमारा वही आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, आपने देखा हमने बोला में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप यहां देख रहे हो, आप यहां क्या देख रहे हो, आप देख रहे हैं यहां इकाई के स्थान पर, अच्छा बताइएगा यहां इकाई के स्थान पर क्या बना हुआ है, 6। तो जैसे ही आपने देखा यहाँ इकाई के स्थान पर 6 बना हुआ है, तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 0, 1, 5 या 6 होने पर हमारा इकाई का अंक क्या होगा, सेम। तो अच्छा बताइएगा इसका आंसर आप कितने बोलने वाले हो, तो यहाँ 6 बना है तो आप सीधे सीधे आंसर कितना बोलने वाले हो, 6। यही तो आंसर आएगा। वेरी गुड, एक बार और देखते हैं हम क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं। हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आपके सामने, अच्छा देखिएगा, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, अगर हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिया ये, हम पूछे में इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा बताइए यहाँ इकाई के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 5। आप बोल रहे हो यहाँ इकाई के स्थान पर कितना लिखा हुआ है, 5। अच्छा बताइए अगर यहाँ इकाई के स्थान पर 5 लिखा हुआ है तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, आपने क्या बोला, 5। सही है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है
बताइए क्या मालूम है आपको? मालूम है ना, क्या मालूम है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा? सेम टू सेम। जैसे ही आपने देखा यहां 5 बना हुआ है तो आपने तुरंत आंसर बताया, कितना आएगा? 5। यहां में पावर पे भी नजर नहीं डालनी है ज्यादा। एक बार अच्छा और बताइएगा, अगर हम इस इकाई के स्थान पर यहां बना देते 0, अगर हम यहाँ इकाई के स्थान पर बना दे 0 तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे 0। सही है, वेरी गुड। तो आशा करते हैं इस छोटी सी बात को आप बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा चुके हैं। क्या बात बैठा ली? कि 0, 1, 5 या 6 होने पर हमारा इकाई का अंक कैसा होगा? सेम टू सेम। फिर क्वेश्चन उठा, इतना आसान टॉपिक है? हाँ, टॉपिक तो आसान है, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं फिर किन अंकों पर हमें काम करना है। तो चलिए आते हैं उस टॉपिक पर कि और भी इससे आगे क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आप आया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को बस आपको समझना है, इसी पॉइंट को आपको समझना है। क्या? अब यहां हमने बोला कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो जब इकाई का अंक पूछा जाता है तो सबसे पहले हमारी नजर कहां जाती है? इस जगह। और यहां पर आपके सामने क्या बना हुआ है? 2। यहां क्या बना हुआ है? 2। अब अगर 2 होगा तो क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सुनिएगा। देखिएगा, आपको ये मालूम है कि 0, 1, 5 या 6 होने पर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? सेम। उसके अलावा मैथ का कोई भी अंक आएगा, उसके अलावा मैथ में कोई भी अंक आएगा तो हम यही प्रोसेस करेंगे जो अभी हम करने वाले हैं। तो आज देखिएगा हमें क्या करना है, तो गौर समझिएगा। जब हम 2 की कुछ पावर कर रहे हैं तो अच्छा, हम आपको समझने के लिए, समझाने के लिए, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से माइंड में बैठाने के लिए एक बात करते हैं। यहां 2 की कुछ पावर की बात कर रहा है तो हम 2 की पावर की बात आपके सामने कर रहे हैं। अच्छा बताइएगा, 2 की पावर 1 कितनी होती है? आप बोलोगे 2। 2 की पावर 2 कितनी होती है? आप बोलोगे 4। 2 की पावर 3 कितनी होती है? आप बोलोगे 8। अच्छा बताइए 2 की पावर 4 कितनी होती है? आप बोलोगे 16। अच्छा यहां थोड़ा सा लेते हैं, 2 की पावर 5 कितनी होती है? आप बोलोगे 32। हम बोले 2 की पावर 6 कितनी होती है? आप बोलोगे 64। हम बोले 2 की पावर 7 कितनी होती है? आप बोलोगे 128। हम बोले 2 की पावर 8 कितनी होती है? आप बोलोगे 256। हम बोले 2 की पावर 9 कितनी होती है? आप बोलोगे 512। हम बोले 2 की पावर 10 कितनी होती है? आप बोलोगे 1024। डॉट 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 उसी हिसाब से आगे कुछ बोले उससे पहले हम आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, हमें अपनी कंपटीशन को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, मैथ की कैलकुलेशन अच्छी रखने के लिए सभी लोगों को कम से कम 2 की 10 तक की पावर हमेशा और हमेशा याद होनी ही चाहिए। हमेशा याद होनी चाहिए 2 की पावर 10 तक। काफी लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जरूरत है याद करने की। काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठता है कि क्या जरूरत है याद करने की। क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब हम अपना काउंट कर लेंगे। नहीं भाई साहब, ये नहीं कर सकते वहां। ये करने में हमें वहां समय देना पड़ेगा और एग्जाम हॉल में हमारे पास समय नहीं होता है। तो जो बेस चीजें होती हैं उन चीजों को हमेशा के लिए याद ही रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को 2 की पावर 10 तक याद जरूर होंगी। तो हम यहां समझ रहे हैं क्या कि जब 2 की पावर में कुछ दिया जाएगा तो क्या करना है। अब देखिएगा, हमने कुछ 2 की पावर लिखी है तो यहां देखना क्या हो रहा है। अगर इनकी इकाई के स्थानों को गौर से देखें तो क्या चलता है। देखिए 2, 4, 6, 8, फिर से स्टार्ट हो गया 2, 4, 6, 8, फिर आगे चलेगा 2, 4, 6, 8। तो कहने का मतलब हमारा सीधा सा ये है क्या कि इकाई के स्थान पर, थोड़ा सा याद रखिएगा, इकाई के स्थान पर अब कोई भी अंक होने पर, इकाई के स्थान पर अब कोई भी अंक होने पर हमें सीधे सीधे क्या करना है, घातों में हमें सीधे सीधे क्या करना है, घातों में 4 से भाग देना है। बस इस छोटी सी बात को हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि सिर्फ 0, 1, 5 या 6 को छोड़कर मैथ का कोई भी अंक होगा उसके लिए हम घातों में सीधे सीधे किसका भाग देंगे, 4 का। इस बात को उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। क्या आपको समझ में आया कि 0, 1, 5 या 6 को छोड़कर मैथ का कोई भी अंक होगा उसकी घातों में किससे भाग देंगे, 4 से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमने जब बोला कि घातों में 4 से भाग देना है तो काफी लोगों के माइंड में उठेगा कि इतनी लंबी संख्या में 4 का भाग। नहीं, इतनी लंबी संख्या में 4 का भाग नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है क्या कि 4 का एक नियम होता है। 4 का क्या नियम होता है? 4 का नियम ये होता है कि 4 का भाग कभी भी पूरी संख्या में नहीं दिया जाता है। 4 का भाग कभी भी पूरी संख्या में नहीं दिया जाता है। तो कहां दिया जाता है? याद रखिएगा, 4 का भाग सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, 4 का भाग सिर्फ और सिर्फ कहां दिया जाता है, लास्ट के 2 अंकों में। दीजिए इस 4 का भाग। तो इसमें जब 4 का भाग देंगे, देखिएगा 4 निम्मा 36।
कितना हुआ 4 निम्मा 36। कितनी बार गया मतलब नहीं है, 4 निम्मा 36। अच्छा बताइए शेष कितना बचा, आप बोले 3। अच्छा बताइए शेष कितना बचा, आप बोले 3। और याद रखिएगा जो शेष बचता है वो हमारे इसी इकाई के अंक की, जो शेष बचता है वो हमारे इसी इकाई के अंक की क्या बन जाती है, पावर। और 2 की पावर अगर 3 बोलोगे तो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। सही है, तो हमारा जो इसमें इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8। आशा करते हैं इस बात को बहुत ही आराम से आप लोग समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या, कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, सेम। इसके अलावा मैथ का कोई भी अंक होगा, कौन सा, 2, 3, 4, उसके बाद 7, 8, 9, इसमें से कोई भी अंक होगा तो घातों में किससे भाग देंगे, 4 से। और 4 का भाग कभी पूरी संख्या में नहीं देना है, 4 का भाग सिर्फ और सिर्फ कहां देंगे, लास्ट के 2 अंकों में। तो चलिए इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब आप सभी लोग अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ चुका है आपका समय, क्योंकि अब आपको आंसर बताने हैं स्पीड से। तो चलिए कुछ देर इन चीजों पे बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास करते हुए उसके बाद आते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए आप सभी लोग अपनी पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। अब स्पीड से कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं हमारी कितनी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, हमने बोला में इकाई का अंक क्या होगा, आपकी नजर गई यहां कितने हैं, 7। 7 होने पर आपको याद आया घातों में किससे भाग देंगे, 4 से। दीजिए 4 का भाग, लेकिन याद रखना 4 का भाग सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में। 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 छिंग 24। अच्छा बताइए 4 छिंग 24 से मतलब नहीं है, शेष कितना बचा, 2। और जो शेष बचता है वो हमारे इस इकाई के अंक की क्या बन जाती है, पावर। और साथ ही पावर जो 2 होती है वो क्या होती है, 49। और 49 में इकाई का अंक क्या होगा, 9। वेरी गुड, उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ रहे हैं। चलिए एक बार और स्पीड से लेते हुए हमारे सामने क्वेश्चन क्या आएगा। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया, क्या हमारे सामने क्वेश्चन आया, थोड़ा सा देखते हैं, स्पीड में रहिएगा आप सभी लोग इस बार। अब अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया, थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं क्या हमारे सामने वो क्वेश्चन दे सकता है। हमारे सामने ये क्वेश्चन आया, अच्छा बताइए इसमें 4 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। सॉरी, जहां हमने देखा यहाँ 4 आया, आपने देखा 4 है, तो 4 होने पर आपको पता है 4 से ही भाग देना है, तो 4 का भाग दीजिए। तो 4 का जब भाग देंगे 4 बट 32। अच्छा बताइए शेष कितना बचेगा, 1। और जब शेष 1 बचेगा तो 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 4। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्पीड से इस बात को समझ रहे हैं और स्पीड से अपनी पेन और कॉपी में अभ्यास कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने लेते हैं, क्या आपके सामने क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा स्पीड में है क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। आपको इस चीज पे जितना अच्छा सा अभ्यास हो जाएगा वही अभ्यास हमारे बहुत काम आने वाला है। अब अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, पूछा मतलब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आपने देखा 8 है, तो 8 होने पर किससे भाग दोगे, 4 से। दीजिए 4 से भाग। अच्छा बताइए 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, शेष कितने बचे, आप बोले 2। तो अगर शेष 2 बचे तो अच्छा बताइए 2 क्या करेंगे, तो आप बोल रहे हो पावर में लिखेंगे, तो 8 की पावर 2 कितनी होती है, 64। और 64 में इकाई का अंक क्या होगा, 4। उम्मीद करते इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं। तो इसी सिक्वेंस में एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और पूछते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें, थोड़ा सा बताइएगा, आपसे अगर हम पूछें, क्या हमने पूछा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो जैसे यहां आपने 5 देखा सबको मुस्कान आ गई, क्या, अरे 5 में तो कुछ है ही नहीं, अपना सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 5। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 0 1 5 या 6 होने पर अपना इकाई का अंक क्या होगा, सेम टू सेम। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन अभी फिर से क्वेश्चन उठा आपके माइंड में, क्या आपके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अच्छा एक बात बताइए कि जब हम 4 का भाग देते हैं, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ 4 का भाग देते हैं और जो शेष बचता है वो शेष हमारी यहाँ पावर बन जाती है और हम इकाई का अंक निकाल लेते हैं। लेकिन काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है, क्या कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर यहाँ ऐसा कुछ लिखा हो, यहां कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें हम 4 से जब भाग दें तो पूरा कट जाए, पूरा ही कट जाए, वहां कुछ शेषी फल ना बचे, मतलब शेष फल हमारा कितना बचे, 0। तो अच्छा एक बात बताइए, जब शेष फल 0 बचेगा तब क्या करना है। तो चलिए देखते हैं, एक नजर और एक बात और हम समझते हैं। तो देखते हैं आपके सामने, अगर भाग देने पर शेष फल 0 बचेगा उस समय क्या करना है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन ये उठा कि अगर डिवाइड देने पर अगर शेषफल नहीं बचेगा तो क्या करना है। थोड़ा सुनिएगा क्या करना है, लेकिन वो समस्या, एक चीज याद सुने,
भाग देने पर शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा, वो समस्या तब आती है जब हम भाग देते हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट पता है क्या? आपको एक पॉइंट पता है कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 आ गए तो अच्छा बताइए क्या आप भाग देते हैं? आप बोलोगे नहीं देते हैं। तो अच्छा, जब भाग देते ही नहीं है तो वहां शेषफल की तो कोई समस्या रहने ही वाली नहीं है। मतलब शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा ये समस्या यहां बिल्कुल पैदा नहीं होगी, क्योंकि तो यहां भाग ही नहीं देंगे। तो ये समस्या होगी कहां? ये समस्या सिर्फ और सिर्फ इन अंकों में आती है, क्योंकि यहां हम भाग देते हैं। तो इस बात को बहुत ही महीन तरीके से आप समझ लीजिए क्या, कि अगर भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा तो क्या करना है। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे सामने एक क्वेश्चन आया 2012 की पावर हमारे सामने आया 2024, हमने पूछा में इकाई का अंक क्या होगा। आपने देखा यहाँ 2 है, आप बोले 4 से भाग देना है, दीजिए 4 से भाग। जब 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 छिंग 24। अच्छा बताइए शेष क्या बचा? 0। और जब शेषफल 0 बचेगा तो हमारा इकाई का अंक क्या लिखना है, बस यही बात तो हम समझ रहे हैं। तो एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, अगर भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है, काफी लोगों के माइंड में आएगा जब यहाँ 0 बच रहा है तो 2 की पावर 0 बराबर आप 1 कर दीजिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 0 बराबर 1 होता है, ये अलजेब्रा में होता है, बीजगणित में, लेकिन ये अभी बीजगणित नहीं है। तो फिर क्या है, थोड़ा सुनिएगा। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि अगर भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा तो क्या होगा। थोड़ा सा एक बार फिर से वही रिकैप करते हैं जो थोड़ी देर पहले आपके सामने आया था। थोड़ा स्पीड से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अगर भाग देने पर शेषफल 0 बच रहा है, उस कंडीशन में हमारा इकाई का अंक क्या होगा। थोड़ा सा देखिएगा जल्दी से। अगर इकाई भाग देने पर शेषफल 0 होगा तो उस कंडीशन में हमारा इकाई का स्थान में क्या आने वाला है, उस चीज को थोड़ा सा एक पॉइंट में समझते हैं। अब देखिए, हम बोल रहे हैं जब भाग देने पर शेषफल 0 बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा। थोड़ा पकड़िएगा बात को पकड़िएगा। देखिए, हम कहाँ भाग दें घातों में कि 4 का भाग दें कि शेषफल 0 बचे। आप बोलो यहाँ दे दो। अगर हम यहाँ 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0। तो यहाँ जब शेषफल 0 बचेगा तो हमारा इकाई का अंक क्या आने वाला है? 6। सही है। अच्छा यहाँ देखिएगा यहाँ 8 है। 8 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। आप बोलोगे यहाँ बचेगा, तो हमने इसमें जब 4 से भाग दिया फिर से 0 शेषफल बचा। आप देखिए यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6 है। सही है, बस यही बात थी हमारी, यही पॉइंट था क्या, कि जो इकाई का अंक होता है वो जो भी पावर होंगी उसकी पावर 4 कर दीजिए और उसमें जो इकाई का अंक होगा वही हमारा इकाई का अंक होता है। लेकिन इन बातों को हम इतनी महीन तरीके से एग्जाम हॉल में याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम सीधे सीधे इस बात को हम अपनी भाषा में लिखते हैं। क्या बात सिर्फ इतनी है कि जब शेष ना बचे, तो याद रखिएगा, जब शेष ना बचे तो देखिएगा हमारा इकाई का अंक कैसे होता है। तो याद रखिएगा, अगर इकाई के स्थान पर 2, 4 या 8 होगा, सुन लीजिए, अगर इकाई के स्थान पर 2, 4 या 8 होगा तो हमारा इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या होगा? 6। इसी सीक्वेंस में अगर हमारे इकाई के स्थान पर 3, 7 या 9 होगा तो हमारे इकाई के स्थान पर सीधे सीधे क्या होगा? 1। आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्या, कि अगर भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा उस कंडीशन पे 2, 4 या 8 होने पर शेषफल इकाई का अंक 6 रहेगा और 3, 7 या 9 होने पर हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब यहाँ एक पॉइंट और है, एक कंफ्यूजन होगा आपको ये होगा कि 6 और 1 तो याद रहेगा, आपको 6 और 1 तो याद रहेगा। आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 3 होने पर 1 बचता है या 6 होता है, ये कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत महीन सी बात सुन लीजिए, क्या आपको ये याद रहेगा कि 6 भी या तो 6 होता है या 1 होता है, लेकिन कब क्या होता है इस बात को हम बड़ी आसानी से कैसे वहां पहचानेंगे। तो याद रखिएगा, अगर घातों में भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा उस कंडीशन पे अगर इकाई के स्थान पर सम संख्याएं होंगी, सीधे सुनिए, अगर इकाई के स्थान पर सम संख्याएं होंगी तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 6। और अगर इकाई के स्थान पर विषम संख्याएं होंगी तो हमारा इकाई का अंक क्या बचेगा? 1। सही है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए आते हैं, एक बार फिर से तैयार हो जाइए पेन और कॉपी के साथ, स्पीड से सॉल्व करेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, जिससे आज के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से हासिल कर सकें। चलिए, हाँ तो चलिए स्पीड से अब सभी लोग आंसर बताएंगे। आपने देखा यहाँ 7 है, आपको याद आया 4 से भाग देना है। चलिए देते हैं 4 का भाग, और जैसे हमने 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, अरे आप शेष तो कुछ नहीं बचा, शेष क्या बचा? 0। तो जब शेषफल 0 बचा तो आपको याद है ना, आपको याद है कि जब शेषफल 0 बचेगा तो 7 की पावर 0 होने पर अपना इकाई का अंक क्या बोलने वाले हो आप? 1।
सही है, राइट आंसर है आपका ये, सही है। एक बार और देखते हैं, अगर इस जगह हम क्वेश्चन आपका ऐसे बोल देते, आप जल्दी से देखिएगा और आप लोग भी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। हमने बोला में इकाई का अंक क्या होगा, देखिएगा आपने क्या देखा, यहाँ 8 है, तो 8 होने पर किसका याद आया, 4 का, दीजिए 4 का भाग। अरे जैसे 4 का भाग दिया, ये क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 0, और जैसे ही शेषफल 0 बचा तो आपकी बात पता है कि 8 की पावर 0 होने पर हमने बोला था कि अगर विषम की पावर 0 है तो 1, और अगर सम की पावर 0 है तो 6। सही है, तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6। आशा रखते हैं कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आते हैं अब हमारे एग्जाम में और कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी एक बार देखते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए, जितना अभी तक हमने सुना हुआ है उन सभी को मिलाते हुए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जितनी आपको नॉलेज है उस पूरी नॉलेज को आज इस क्वेश्चन में लगा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज यहाँ सुनिएगा, हमने जब इस क्वेश्चन को आपसे पूछा में इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ क्या है, ये तमाम क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। तो आप क्या करें, सभी का इकाई का अंक आप अलग अलग से निकालिए। आप सभी का इकाई का अंक अलग अलग निकालिए। देखते हैं, यहाँ 8 है, जल्दी बोलिएगा, 8 है, किससे भाग देना है, 4 से। जब 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब नहीं शेष कितना बचेगा, 2। अच्छा बताइए, 8 की पावर 2 अगर करें तो 8 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा, 64 में इकाई का अंक क्या होगा, 4। सही है। अच्छा उसके बाद आप देखिए 2 है, 2 होने पर भी किससे भाग दोगे, आप बोले 4 से, दीजिए 4 से भाग। तो इसके जब 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, अब बताइए यहाँ शेष कितना बचेगा, 2। अब बताइए जो ये शेष 2 बचा, तो अच्छा 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 कितनी आएगी, 4। सही है। आपने देखा यहाँ 6 है, और जैसे ही 6 देखा आपको याद आ गया कि 6 होने पर तो कुछ करना ही नहीं है, आपका यहाँ इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6। अच्छा यहाँ देखिए क्या है, 7 है, आपने जैसे ही देखा यहाँ 7 है, आपको याद आया किससे भाग देना है, 4 से। तो अच्छा 4 से भाग दीजिए। जब 4 से भाग देंगे, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, शेष कितना बचा, 0। और आपको पता है अगर किसी भी विषम संख्या की पावर में 0 आ जाए, आपको मालूम है अगर विषम संख्या की पावर में 0 आ जाए तो इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। बस इन सब का गुणा कर देंगे। तो जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो करते हैं, 4 चौको 16, 16 में इकाई का अंक क्या है, 6, और 6 चरंग 36, 36 में इकाई का अंक क्या है, 6, और 6 एकम 6। तो वेरी गुड, अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6। आशा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और है आपके सामने, जिसका आंसर अब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताना है, क्योंकि आपका आंसर जरूरी है। तो आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसे पूछे में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक प्रॉब्लम क्या है, सभी का इकाई का अंक आप अलग से निकालेंगे और उसके बाद में इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा निकालिए स्पीड से, आंसर बताइए। वेरी गुड, देखते हैं क्या किया आपने देखा 5 है, बस जैसे ही 5 देखा तो कितना रहेगा इकाई का अंक, 5। वेरी गुड, प्लस है, प्लस लगाइए। 4 होने पर बताइए क्या करना है, आप बोले 4 होने पर हमें भाग देना है किससे, 4 से। तो 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, शेष कितना बचेगा, 1, और 4 की पावर 1 करेंगे तो अपना इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4। सही है। आपने देखा यहाँ 3 है, बताइए 3 होने पर किससे भाग दोगे, आप बोले 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे तो 4 निम्मा 36, शेष कितना बचेगा, 2, और जब 3 की पावर ये 2 होंगी, बताइए ना, जब 3 की पावर ये 2 होंगी तो 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 9। सही है। अब यहाँ 7 है, 7 होने पर बताइए किससे भाग देना है, आप बोलोगे 4 से, दीजिए 4 से भाग। 4 तिया 12, 4 तिया 12, फिर शेष कितना बचा, 2, और जब 7 की पावर 2 करेंगे, बोलो, जब 7 की पावर 2 करेंगे कितना होगा, 49, और 49 में इकाई का अंक क्या आएगा, 9। सही है। अब प्लस था तो इन सबको जोड़ लेते हैं। अच्छा जोड़िएगा, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27। अच्छा बताइए 27 में इकाई का अंक जो आएगा, बताइए ना, जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 7। वेरी गुड, आज उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का यही आंसर आया हुआ था। चलिए हमने एक क्वेश्चन किया मल्टीप्लाई का, एक क्वेश्चन किया प्लस का, और एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है माइनस का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए आपके सामने आता हुआ है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है आपके सामने क्वेश्चन। हमने बोला कि इसमें से ये घटाना है। अच्छा बताइएगा आंसर कितना आएगा, क्या करना है, पहले इकाई का अंक आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब निकालें, यहाँ 7 है, 7 होने पर किससे भाग दोगे, आप बोले 4 से, दीजिए 4 से भाग। आप 4 से भाग देंगे, 4 छिंग 24, शेष कितना बचेगा, 3। अच्छा शेष 3 बचेगा। अच्छा बताइएगा 7 की पावर 3 कितनी होती है, आप बोले 7 की पावर 3 तो होती है 343। 343 में इकाई का अंक क्या होगा, आप बोलेगे 3। सही है, राइट आंसर।
अच्छा यहाँ इसका इकाई अंक निकालिए, यहाँ 3 है तो 3 होने पर किससे भाग देना है, आप बोलोगे 4 से, दीजिए 4 से भाग, जब 4 से भाग देंगे 4 6 24। अच्छा यहाँ से कितना बचेगा 2, और 3 की पावर जब 2 करेंगे तो 3 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 9। अब एक प्रॉब्लम है भैया, प्रॉब्लम सुनिएगा, हम बोले यहाँ 3 आया, यहाँ 9 आया और यहाँ माइनस का है, मतलब 3 में से 9 घटाने हैं। तो अरे बताओ जब 3 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा। अब काफी लोग बोल रहे हैं 3 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, तो काफी लोग बोल रहे हैं कि 3 में से 9 घटाएंगे 6 -6 आएगा। अच्छा क्या बताओ इकाई का अंक भी माइनस में आता है, नहीं इकाई का अंक माइनस में नहीं आता है। तो यहाँ सुनिएगा, अब क्या है कि 3 में से 9 घटाना है, नहीं घट सकता यहाँ। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 27 की पावर, ये 27 की इतनी घातें थी, 13 की इतनी घातें थी, तो अमूमन सी बात है कि ये संख्या इस संख्या से बहुत बड़ी होगी, सबको मालूम है ये संख्या इस संख्या से बड़ी होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे एक बात कहें, एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर हम एक बात कहें आपसे, एक छोटा सुन लेना, अगर हम आपसे कहें आपको इससे ही घटाना है, एक छोटा सा एग्जांपल है सुनिएगा, अगर हम कहें इससे ही घटाना है, हम कहें 2 में से 9 घटाओ, तो क्या 2 में से 9 घटा लेंगे आप बोलोगे नहीं घटा पाएंगे। हम बोलेंगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे यहाँ हासिल लेंगे, हासिल लोगे तो ये कितने हो जाएंगे 12, और 12 में से 9 घटा के आप लिखोगे कितना 3, यही तो बोलोगे। बस यही बात है क्या कि जब इकाई के अंक से ये नहीं घट रहा है तो हम आगे वाले से क्या ले लेते हैं, हासिल कितनी ली जाती है 1, तो इसके भी आगे कोई अंक होगा, तो जब उससे हासिल लेंगे तो 3 में जब 1 हासिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 9 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 4। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। एक बार इस बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा, यहाँ 3 में से 9 घटाना था, 3 में से 9 नहीं घट सकता था, इसलिए इसके आगे जो भी संख्या होगी उससे हम एक हासिल ले लेंगे, तो हासिल लेंगे 13, और 13 में से 9 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। अच्छा एक बार फिर से आप बताइएगा, अगर इसी सीक्वेंस में आपके सामने, इसी सीक्वेंस में एक बार अगर कभी एग्जाम्पल आ गया, अगर आपके सामने आ गया 4 में से, हम आपसे कह दें कि 4 में से हमने बोला 8 घटाइए, अच्छा 4 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, तो 4 में से 8 घटाएंगे -4 नहीं, तो आप क्या बोल रहे हो, हम उसके आगे से हासिल लेंगे तो कितना मान लोगे 14, और 14 में से 8 घटाओगे तो आप कितना बोलोगे 6। उम्मीद करते हैं इस बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे आज हमने जो सीखा है वो क्या था, उस पर और आगे कैसे बात करते हैं, देखते हैं। तो आइए आपके सामने एक बेहतरीन और एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पूछे इसमें इकाई का अंक क्या है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कुछ नया है, कुछ नया ऐड कर दिया गया। क्या ऐड किया गया, अभी देख रहे हैं ये फैक्टोरियल और ऐड कर दिया गया है। तो पहले ये समझते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे यहां लिखा है आपके सामने 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 का मतलब है इसका 1 तक आपस में लिख के आपस में गुणा करना है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 24, ये मतलब होता है। अगर आपके सामने लिखा है 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसका जो फैक्टोरियल हो जाएगा उसका मतलब कितना हो जाएगा 6। अगर हम आपके सामने लिख दें 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया तो 5 का जैसे ही गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, एक 0 आ जाएगा, और इस 0 का जैसे ही इन सब में गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, और जैसे ही आपने देखा है 5 और 4 आया, एक 0 आ चुका है, तो 0 का मतलब ये सब हमारा क्या हो चुका है 0। कहने का मतलब सिर्फ है कि फैक्टोरियल में सिर्फ और सिर्फ 4 फैक्टोरियल तक ही यूज होता है, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उन सबका मान कितना आ जाता है 0। इस बात को समझ रहे हैं, जैसे हमने बोला 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल का एक जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये है इस प्रकार के प्रश्नों में वो काफी लंबा दे सकता है, वो ऐसे 100 तक लिख के दे सकता है हमें, लेकिन हमें कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पता है 5 के ऊपर जैसे 5 से जितना भी उस तरफ है वो सब उसका मतलब क्या होगा 0। बात समझ गए सब लोग। तो चलिए अब हमारे सामने जो क्वेश्चन बाकी रह गया है, वो क्वेश्चन जो बाकी रह गया वो सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, इतना। तो चलिए इस चीज को हम अपना सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर बताते हैं। अब बताइए 1 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 1, और 1 की पावर 1 कितनी होती है 1, प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणे 1, और 2 गुणे 1 का मतलब 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है आप बोलोगे 4, सही है। प्लस अच्छा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 3 दूनी 6, और अच्छा बताओ 6 की पावर, यहाँ 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ 6 ही तो हुआ, आप सही तो बोल रहे हैं। अर्थात 6 की कोई भी पावर होगी
तो अपना इकाई का अंक क्या रहेगा 6। बात सबको पता है। अच्छा तो यहाँ 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 तिया 12 दूनी 24 से कम 24, और 24 में जो इकाई का अंक है वो क्या है 4, और 4 की पावर जब 4 होगी, अब पता है 4 होने पर घातों में किससे भाग देने 4 से, तो जब इसे 4 से भाग दोगे तो शेष फल कितना बचेगा 0, और जब किसी सम की पावर 0 होती है तो उसमें इकाई का अंक आपका कितना आता है 6, सबको याद है। तो चलिए इन सबको ऐड करते हैं, तो 6 और 6 12, 12 और 4 16, और 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। सही है, इसमें जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा 7। आशा रखते हैं इस बात को आप समझ चुके हैं। एक बार स्पीड से सुनते हैं। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो आता है उसका कोई मतलब नहीं है, वो बेकार है, क्योंकि उसका मतलब 0 होता है। सिर्फ हमारा क्वेश्चन 4 फैक्टोरियल तक ही बनता है हमेशा। तो देखते हैं हमने क्या किया, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और 2 की पावर 2 होती है 4, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 दूनी 6, और 6 की कोई पावर होगी तो 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24, 24 में इकाई का अंक क्या है 4, और 4 की पावर 4 है, तो जब पावर 4 है तो 4 का भाग देंगे शेष बचेगा 0, और किसी सम की पावर अगर 0 आ जाए तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा 6, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 7। आशा करते हैं इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो एक बार 1 सेकेंड में पूरी बात को एक बार समझते हुए, इकाई का अंक में हमने क्या सुना था, हमने सुना कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा तो इकाई का अंक हमेशा सेम टू सेम होगा। उसके अलावा कोई भी अंक होगा 2, 3, 4, 7, 8, 9, उसके लिए हम घातों में किससे भाग देंगे 4 से, और अगर घातों में भाग देने पर शेषफल नहीं बचा, उस कंडीशन में क्या है 2, 4 और 8 होने पर इकाई का अंक 6 है, और 3, 7 और 9 होने पर इकाई का अंक 1 है। याद रखने का तरीका इतना है कि सम बराबर होगा 6 और विषम बराबर 1। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ बेहतरीन और कुछ खास और कुछ पुरानी यादों को फिर से ताजा किया हुआ है, कुछ नया सीखा है नए लोगों ने, और पुराने लोगों ने कुछ रिवीजन भी कर लिया है। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो आप सभी लोग अगर इस चैनल में नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अन्य लोगों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज के लिए आपका इतना पर्याप्त। हमारी और आपकी अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।